Hello students, how are you? I hope everything is fine. Yes, so let's start a new chapter, that is IUPAC nomenclature. Okay. So basically ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट ये चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो कई डिफरेंट तरह के फंक्शनल ग्रुप को अपन स्टडी करते हैं, जैसे अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। सो these two topic, first is IUPAC nomenclature and second is general organic chemistry, are one of the most important topic from the exam point of view. दूसरी बात, इन्हीं टॉपिक के बेसिस पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगा, यानी कि आप बोल सकते हो ये टॉपिक और अगले वाला जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ये एक बेस पिलर हो गए हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, बेसिक पिलर हो गए। सो ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट काफी आसान है। IUPAC नोमेनक्लेचर तो सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। दूसरी बात, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कम से कम इसका जनरली एक क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ऐसा भी इंपॉर्टेंट है और सबसे इजीएस्ट चैप्टर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपके मार्क्स 100% श्योर हो गए। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर हम ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर दैट इज IUPAC nomenclature. So in this lecture we will introduce the in this module we will basically डील विद इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं। ठीक है, तो एक अर्लियर थ्योरी था, क्या अर्लियर थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड उन कंपाउंड को बोला गया जो कि दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली। दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सिंथेसिस है लेबोरेटरी में उनका सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये एक अर्लियर थ्योरी था जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिया एक तरह का क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कैसे मिलेगा अपने को, एनिमल एक्सट्रैक्ट एट वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन कि यूरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है। उसी तरह से बात कर लो सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये अपने को कहाँ से मिल रहे हैं, फ्रूट से मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी अपने आप में क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो एक अर्लियर थ्योरी बना दिया साइंटिस्ट ने। ठीक है, बर्जीलियस तक क्या थ्योरी था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज व्हिच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली, मतलब आप उनको लेबोरेटरी में बना नहीं सकते। एक वाइटल फोर्स नेसेसरी होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, बट एक साइंटिस्ट है क्या बॉलर, वो क्या करते हैं, एक कंपाउंड होता है दैट इज अमोनियम साइनेट। कंपाउंड क्या होता है, अमोनियम साइनेट, NH4CNO। कंपाउंड होता है क्या, NH4CNO। अच्छा, ये अपने आप में किस तरह का कंपाउंड है बच्चा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कंपाउंड कैसा है अपने आप में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जैसे ही वॉलर क्या करते हैं, इस कंपाउंड को हीट करते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यूरिया में, NH2CO NH2। ये हो गया यूरिया, और यूरिया अपने आप में क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये साइन किसका है, हीट का। जैसे ही उन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट किया वो कन्वर्ट हो गया यूरिया में। अच्छा, अभी तक थ्योरी क्या चल रहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लेबोरेटरी में फॉर्म नहीं कर सकते, बट यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि वॉलर ने जैसे इस कंपाउंड को हीट किया है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, वो कन्वर्ट हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में। यानी कि जो भी अर्लियर थ्योरी था उसको वहाँ पे फिर साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया कि नहीं नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को तो हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। और आजकल हम देखते भी हैं कि ऑन द डेली बेसिस वी कैन फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस लेबोरेटरी में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अर्लियर थ्योरी था कहीं ना कहीं अपन को उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, और मॉडर्न यहाँ पे थ्योरी इंट्रोड्यूस करते हैं किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड उन कंपाउंड को बोलते हैं जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन नेसेसरी एलिमेंट आपके पास उसमें अवेलेबल होगा। यानी कि कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें क्या होगा बच्चा, कार्बन और हाइड्रोजन, ये तो नेसेसरी तरीके से होना चाहिए। ठीक है, इनके अलावा अदर एलिमेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जरूरी है नहीं है, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एटसेट्रा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हमने लिया CH4, देखो यहाँ पे सिर्फ क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यस। हमने लिया C2H6, कार्बन हाइड्रोजन है। ठीक है, नेसेसरी एलिमेंट तो दोनों है ही सही, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यस। इसके अलावा जैसे ये ले लिया हमने क्या, ग्लूकोज, इसमें क्या है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, बट साथ ही साथ इसमें ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड उनको बोलेंगे जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन तो है ही सही, बट उसके अलावा अदर एलिमेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, चलेगा, दोनों केस चलेंगे। ठीक है, सो ये क्या होगी इनकी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बच्चा मॉडर्न डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अर्लियर डेफिनेशन को डिस्कार्ड करते हुए बात करते हैं अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे, कि हम जैसे पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 एलिमेंट है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा।
अब उन सभी 118 एलिमेंट में से हम क्या देख पा रहे हैं कि कार्बन ही एक इकलौता ऐसा कंपाउंड है, एलिमेंट है, एटम है, जो कि थाउजेंड्स एंड 10,000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है, और इसने किया हुआ भी है। ठीक है, तो कार्बन में ऐसा क्या, कार्बन की ऐसी खास बात क्या कि कार्बन ही कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है, यानी कि कई सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन कार्बन क्यों कर पा रहा है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक कार्बन की एक प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, जिसको आपने पहले ही पढ़ा है 10th क्लास में, दैट इज केटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन क्या करता है बच्चा, सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी होती है, और यहां पे लॉन्ग चेन कंपाउंड ये बना सकता है। सेल्फ लिंकेज का क्या मतलब है समझ लेते हैं। जैसे कि कार्बन दूसरे कार्बन से क्या हो सकता है, इस तरह से कनेक्ट हो सकता है, अदर कार्बन से क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है, और लॉन्ग चेन कंपाउंड बना लेता है इस तरह से, CH3 CH2 CH2। ठीक है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंपाउंड हो गया, हो सकता है ये चेन और एक्सटेंड हो जाए। ठीक है, तो कार्बन की क्या होती है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा और भी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कार्बन की एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे बात करते हैं सेल्फ लिंकेज के अलावा, कि कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन इटसेल्फ। यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड होता है, इसको बोलेंगे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में याद रखेंगे बच्चा, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में याद रखेंगे आप क्या, एक सिग्मा होता है और क्या, दो पाई होते हैं। इसको केमिकल बॉन्डिंग में अपन पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, अच्छा, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है कार्बन के साथ, साथ ही साथ दूसरे एलिमेंट के साथ भी बना सकता है। जैसे कि कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, कार्बन के साथ भी है, अदर एलिमेंट के साथ भी है। डबल बॉन्ड है, कार्बन के साथ भी, अदर एलिमेंट के साथ भी है। ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन के साथ भी, अदर एलिमेंट के साथ भी। तो ये एक और सेकंड पॉइंट हो गया हमारा कि कार्बन में इस तरह के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दिस इज द अनदर पॉइंट, दैट कार्बन कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड विद द कार्बन इटसेल्फ और अदर एलिमेंट आल्सो। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि कार्बन का जो है साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी होती है कार्बन हाइड्रोजन की, वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, सो दीज आर दी सर्टेन डिफरेंट, दीज आर दी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि दीज आर दी सर्टेन प्रॉपर्टीज जो कि कार्बन को यूनिक बनाता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। और यही एक यूनिक नेचर की वजह से कार्बन क्या कर सकता है, 1000 and 10,000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कार्बन यहां पे कर सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। सो कैटिनेशन में अपन समझ चुके हैं इसको कि टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है बच्चा, कि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे 4, क्योंकि कार्बन के पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। इसको याद भी रख सकते हैं बहुत शॉर्ट में। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, C612, ये इसको कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2p2। इस आखिरी शेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। अगेन फिर केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ चुके हैं इसको। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, मतलब ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 वैलेंसी मतलब टेट्रावेलेंट स्पीशीज है। ठीक है, अच्छा, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। देयर इज स्मॉल साइज एंड एफिशिएंट कोलेटरल ओवरलैपिंग ऑफ 2p orbital these are the certain point responsible for the formation of so many compound via the carbon atom. Now, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम एक इंट्रोडक्शन पार्ट सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ सर्टेन टर्मिनोलॉजी से हम फेमिलियर हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है क्या, सेचुरेटेड कंपाउंड। तो सेचुरेटेड कंपाउंड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, तो याद रखेंगे क्या बच्चे कि सेचुरेटेड कंपाउंड आप उन कंपाउंड को बोलते हो जहां पे सभी बॉन्ड कैसे हैं, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड है, तो बोलेंगे सेचुरेटेड कंपाउंड। और अगर हमारे पास एक या एक से ज्यादा पाई बॉन्ड है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास कंपाउंड में एक या एक से ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो हम उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे बच्चा, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, यानी कि अनसेचुरेटेड बताता है प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड को, दैट्स इट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या, टर्मिनोलॉजी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जैसे कि हमारे पास बात करें, ये कोई कंपाउंड है CH3 CH2 CH3। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड में टोटल कार्बन हमारे पास कितने बच्चा, तो आप बोलोगे कि सर 3 तो कार्बन है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बोलो, 8 हाइड्रोजन है, तो C3H8 ही इसका क्या हो गया बच्चा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस पर्टिकुलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C3H8।
तो मोलिकुलर फॉर्मूला ने क्या रिप्रेजेंट किया है, टोटल नंबर ऑफ एटम। कार्बन के टोटल एटम कितने हैं 3, हाइड्रोजन के टोटल नंबर एटम कितने हैं 8। सो इट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, कार्बन के 3, हाइड्रोजन के 8। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की। यानी कि हमारे पास कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हम उसको बच्चा डिफरेंट तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मेथड है हमारे पास। पहला है ESF एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दूसरा है CSF कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, थर्ड है BSF बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। समझते इसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, कार्बन की क्या होती है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी मतलब कार्बन को मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाने स्टूडेंट 4। तो यहाँ पे देखो इस कार्बन ने भी सिंगल बॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम कितने हाइड्रोजन फिल कर सकते हैं 3। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं मैक्सिमम 2। इसने 1 बॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं स्टूडेंट 3। तो इस कंपाउंड को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। कोई भी हमारे पास कंपाउंड है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, सभी कोवलेंट बॉन्ड को आपने रिप्रेजेंट कर दिया इसमें। ठीक है, दूसरा यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो कार्बन है C1, इसको बोल देते C2, इसको बोल देते C3, तो C1 पे देखो कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है 3। तो क्या इस कंपाउंड को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या CH3। ठीक है, मतलब इसी कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है ना, तो उसको थोड़ा सा कंडेंस कर दिया, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं अपन एक्सटेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पूरा एक्सटेंड करके लिखा हुआ है आपने फुल फेज में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अपन ने कंप्रेस कर दिया, काइंड ऑफ कंडेंस कर दिया। तो इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड, इसलिए इसको लिख दिया CH3। अब ये कार्बन कनेक्टेड है कार्बन से C2 से, और C2 पे क्या है बच्चे 2 हाइड्रोजन है, और C2 कनेक्टेड है C3 से, और C3 पे भी कितने हाइड्रोजन है बच्चा 3। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पे तो ये हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्टेड है, नहीं। अब इसको रिप्रेजेंट ऐसे ही करना पड़ेगा अपने को। हो सकता है आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो कि कार्बन अभी कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे अब इन दोनों हाइड्रोजन का क्या करोगे, इनको या तो इधर रखोगे या इधर रखोगे। बट यानी कि यहाँ पे लिखने का ऐसे लिखते हैं, बट इसका मीनिंग क्या है कि कार्बन ही कार्बन से कनेक्टेड है, क्योंकि हाइड्रोजन तो बच्चा एक ही बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन तो 2 बॉन्ड बना ही नहीं सकता कि इस कार्बन के साथ भी बना लिया इसके साथ भी बना लिया, नहीं, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, अच्छा, तो इस कंपाउंड को हमने इस तरह से भी रिप्रेजेंट यहाँ पे कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बच्चा क्या, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और लास्ट हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है, दैट इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कि हमने इस कंपाउंड को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है लाइन की फॉर्म में। अब इस लाइन की फॉर्म में ना तो हमने कार्बन को रिप्रेजेंट किया है ना हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसको बोलेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। मतलब बाय डिफॉल्ट पर आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि इसका एक बार रिवर्स में कन्वर्ट करके बता देता हूं आपको। रिवर्स, जैसे कि हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट पे कंसीडर कर लेना है कार्बन। हर एक पॉइंट पे यहाँ पे रहा होगा बच्चा कार्बन। ठीक है, तो मेरे पास कितने कार्बन हो गए इस कंपाउंड में 3। ठीक है, अच्छा, कार्बन की वैलेंसी होती है कितनी 4, टेट्रावेलेंट स्पीशीज है। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन ने अभी देखो सिंगल बॉन्ड बना रखा है, तो कितने इसको बनाने मैक्सिमम 4, तो 1 बना चुका है, यानी कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे बच्चा 3। या सुनो, इस कार्बन ने देखो सेंट्रल वाला कार्बन, इसने 2 बॉन्ड बना रखे, ये और ये 2 बना ली 4 में से, तो कितने और बनाने इसको 2, तो 2 हाइड्रोजन होंगे इसके पास। और इस कार्बन ने देखो लास्ट वाला जो कार्बन इसने 1 बॉन्ड बना रखा है, तो इसको कितने बनाने और 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितने हाइड्रोजन होंगे 3। ठीक है, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इस तरह से। तो यहाँ पे एक ही कंपाउंड को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। पूरा पूरा सिग्मा बॉन्ड वगैरह सब कुछ दिख रहा है अपने को। इसको बोलेंगे एक्सटेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी कि इसके स्ट्रक्चर को हमने पूरा पूरा इस तरह से एलिब्रेट करके लिखा हुआ है। थोड़ा सा हमने उसको कंडेंस कर दिया, तो इसको बोल दिया कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और हमने थोड़ा उसको लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो ना तो यहाँ पे कार्बन विजिबल है ना हाइड्रोजन विजिबल है, बट ये हमें अंडरस्टूड हो गया अभी कि ये सभी पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को इस तरह से। और कार्बन के पास बाय डिफॉल्ट क्या रहेंगे, कुछ हाइड्रोजन रहेंगे। ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, इंटर कन्वर्जन वाला। ठीक है बच्चे, जैसे हमारे पास कंपाउंड है कुछ दिस वन। ठीक है, अच्छा, इसका बोला है हमसे कि इसका दूसरे स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने अपने को, तो करना कुछ है नहीं खास। ये जितने भी पॉइंट है ना बच्चे, ये लाइन में अपने को ये इस तरह से लिख रही है, ये लाइन दिख रही है अपने को। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट है, यानी कि दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, सब जगह एक कार्बन रख दिया। अब वैलेंसी फुलफिल करते हैं। कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट मतलब क्या कि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं। अभी खुद से बोलो, इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बना रखा है यहाँ पे 1,
तो कितने इसको बनाने और 3, तो यानी कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे बच्चा 3। इस कार्बन ने देखो यहाँ पे कितना बॉन्ड बना रखा है 1, इसको टोटल बना देते 4, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे 3, और यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन होंगे 3। और यहाँ पे देखो जो सेंट्रल वाला कार्बन है दिस वन, इसने पहले से 3 बॉन्ड बना रखे हैं, यानी कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कितना रहा होगा बच्चा 1 हाइड्रोजन रहा होगा। ठीक है, तो हमने इस कंपाउंड को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ये इसका लिख दिया मैंने CSF, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा था बोलो, इट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, इट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। तो इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4, कितने हाइड्रोजन यहाँ पे 3 3 6 3 9 और 1 10। तो यही इस कंपाउंड का क्या होगा बच्चा, मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया C4H10। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड की जगह में डबल बॉन्ड भी पुट कर देता हूं। जैसे कि हमारे पास कंपाउंड है कुछ इस तरह का, ठीक, इसका हमसे पूछा है डायरेक्ट उसने मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, क्या पूछा है हमसे इस पर्टिकुलर कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको कुछ करना है नहीं खास, दोबारा पूरा जितने भी स्टेप्स है सभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं 1 बाय 1। यहाँ पे जो भी पॉइंट है ना बच्चा जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या रहेंगे, कार्बन रहेंगे, और ये जो लाइन है यहाँ पे सिंगल लाइन है कि डबल लाइन है, वो अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड को। सिंगल लाइन है तो सिंगल बॉन्ड, डबल लाइन है तो डबल बॉन्ड इसको बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अब सेटिस्फाई करने इसकी वैलेंसी, कार्बन की टेट्रावेलेंट बोलते हैं। कार्बन ने यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रखे, फिलहाल 2 बनाने थे, इसको 4, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे बोलो 2। इस मिडिल वाले कार्बन पे आ जाओ, इस कार्बन ने भी कितने बॉन्ड बना रखे, टोटल 3, इस वाले की बात करें तो यहाँ पे 1 और 2 3 बॉन्ड बना रखे, यानी कि बाय डिफॉल्ट इसके पास कितना हाइड्रोजन रहा होगा बच्चा 1। इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बना रखा है लास्ट वाले ने, सिंगल, तो यानी कि बाय डिफॉल्ट इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे 3। तो ये इसे कन्वर्ट कर दिया अपन ने, BSF गिवन था, मैं क्या गिवन था बच्चा, BSF गिवन था, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, ESF में। ठीक है, अब हमसे तो ESF भी नहीं पूछा था, हमसे तो मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा था। अब मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना आसान है क्योंकि यहाँ पे अब इजीली नंबर ऑफ एटम काउंट कर सकते हैं। कितने कार्बन एटम है यहाँ पे 3, कितने हाइड्रोजन यहाँ पे 3 4 5 6। तो यही इस कंपाउंड का क्या होगा बच्चा, मोलिकुलर फॉर्मूला होगा C3H6। ठीक है, तो आप समझ गए यहाँ पे कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो रिप्रेजेंट करता है उसके स्ट्रक्चर को, और मोलिकुलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेगा उसमें कितने नंबर ऑफ एटम है डिफरेंट तरह के। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक फेमस सा एग्जांपल आप सभी को पता होगा, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को आइडिया है, इसी को सॉल्व भी कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका पूछा मेरे को मोलिकुलर फॉर्मूला, तो हम क्या करेंगे हर एक पॉइंट पे, इसी रिंग को दोबारा बना रहा हूं मैं ना। ठीक है, हर जगह पे क्या रख दिया बच्चा अपने को, कार्बन रख दिया हर एक पॉइंट पे। अब इसमें जो डबल बॉन्ड है ना, इनको एज इट इज पुट कर देना अपने को, जो भी बॉन्ड यहाँ पे गिवन है ना, जैसे कि यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे है और यहाँ पे कुछ ये है। ठीक है, अच्छा दूसरा सेटिस्फाई करते हैं हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं 1 2 3, ये इस वाले कार्बन की बात करें, इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा बच्चा 1, टोटल 4 बॉन्ड बनाने ना, तो 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बना रखे, तो 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। पूछा था हमसे मोलिकुलर फॉर्मूला, कितने कार्बन यहाँ पे 6, कितने हाइड्रोजन यहाँ पे 6, C6H6 बेंजीन हो गया है। तो अरे वाह, ठीक है, आपको शायद पहले भी आइडिया होगा इसका कि इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन C6H6। तो फाइनली समझ गए बच्चा, इस लाइन की फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। एक्चुअली इसको हम डिफरेंट तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, और ये हो गया इस कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला एज वेल एज स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अच्छा, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन एनी गिवन कंपाउंड। हाइब्रिडाइजेशन अभी यहाँ पे हमने कवर नहीं किया है, उसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो हमसे पूछा है कि किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है। एक्चुअली पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ ना आपको। जैसे हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, हमसे पूछा है इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसी कंपाउंड को मैंने पहले ऐसे लिख दिया। ठीक है, जैसा एज इट इज, यहाँ पे सिर्फ कार्बन रख दिया, कार्बन रख दिया, कार्बन रख दिया। अच्छा, वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पे 2, तो बाय डिफॉल्ट कितने हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे 2, बोलो सही बात है। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पे 3, तो बाय डिफॉल्ट कितना हाइड्रोजन होगा यहाँ पे 1। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे बच्चा 3।
यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? अब हमें याद ही रखना बच्चा क्या कि अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। इसका एक एक्सेप्शन केस अपन ने लिया था C2 का, MOT, जब अपन पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग में, कि वहां पे दोनों पाई हो जाते हैं, बट वो छोड़ो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अपने को याद रखना है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, ट्रिपल में एक सिग्मा होंगे दो पाई होंगे। ठीक है, तो वही हमसे क्वेश्चन पूछा था कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने तो सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो काउंट करना स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 7 8, तो 8 तो सिग्मा हो गए। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, यानी कि ये सिग्मा रहा तो ये क्या हो गया बच्चा, ये वाला पाई हो गया। तो पाई बॉन्ड कितना हो गया इसमें 1, तो 8 सिग्मा हो गया, और पाई कितना हो गया बच्चा इस पे 1। ठीक है, अब खास बात क्या है, कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस इसी तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में। ठीक है, वहां पे कोई कंपाउंड का नेम गिवन था, आपसे पूछा था कि कितने सिग्मा बॉन्ड है पाई बॉन्ड है। अब समझ रहे, नीट जैसे एग्जाम में हमसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, वन ऑफ द इजीएस्ट हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सीधा सीधा बोला है कि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा होते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है दो पाई होता है, सिर्फ काउंट करना आना चाहिए अपने को। ठीक है, ओके, बात कर लेते हैं यहाँ पे साथ ही साथ हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली अपन पढ़ भी चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में, तो अभी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाइब्रिडाइजेशन में कैसे बताया था मैंने, स्टेरिक नंबर फाइंड कर लो। स्टेरिक नंबर क्या होता है बच्चा, किसी को आइडिया है, किसी ने रिवाइज किया उसको? स्टेरिक नंबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर लोकेलाइज्ड प्लस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर स्टेरिक नंबर है कितना 2 अगर स्टेरिक नंबर कितना है 2 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। अगर स्टेरिक नंबर 3 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और स्टेरिक नंबर 4 तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया क्या sp3। जिस बच्चों को यहाँ पे आइडिया नहीं है स्टेरिक नंबर क्या होता है, एक रिकॉर्डेड लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग का 5th 1 4th और 5th, उसमें आपको दिख जाएगा हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो किस तरह से फाइंड करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, सब आपको वहां पे डिटेल में मिल जाएगा। ओके, फिलहाल तो मैं क्या बोलता हूं, अब याद भी नहीं है तो सिर्फ इतना याद रखना, सिग्मा और पाई बॉन्ड अपने को काउंट करना आना चाहिए, जो कि अभी अभी अपन सीख चुके हैं। जैसे कि यही हमारे पास कंपाउंड है, आपसे पूछा है कि इसमें जो सेंट्रल वाला कार्बन है दिस वन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो मैं क्या काउंट करूंगा यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड, अच्छा सॉरी सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे बच्चा, 1 2 3 सिग्मा, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया 3 सिग्मा, तो स्टेरिक नंबर कितना 3, स्टेरिक नंबर 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो शेप कैसा होता है, ट्रायंगल प्लेनर। ठीक है, वो भी याद रख सकते हैं। दूसरा, इस कार्बन पे फोकस करते हैं, कौन से पे, इस वन, दिस वन। इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे, 1 2 3 4 4 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो स्टेरिक नंबर कितना 4, स्टेरिक नंबर 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। ठीक है, इस कार्बन पे फोकस कर लेते हैं। इस कार्बन ने यहाँ पे बोलो, इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे, 1 2 3 सिग्मा, तो स्टेरिक नंबर 3, स्टेरिक नंबर 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या sp2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तो ये sp2 वाले हैं और एक कार्बन कैसा है sp3 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड करना सीख गए आप क्या बच्चा, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जैसे बेंजीन में भी ले लेते हैं ना, बेंजीन में हमसे पूछा है कि कोई भी एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो यहाँ पे देखो कोई भी कार्बन को उठा लिया मैंने, जैसे कि बात कर लेते हैं इसकी, तो यहाँ पे देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये तो पाई हो गया ना, 3 सिग्मा तो क्या sp2। इस कार्बन पे बात कर लेते हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा तो sp2। यहाँ पे अपन क्या देखेंगे बेंजीन में कि जितने भी कार्बन है ना बच्चा, सभी कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे, यानी कि सभी के सभी कार्बन कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, बट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस तरह से, ये जो स्टार मार्क कार्बन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इस कार्बन पे देखेंगे अपने को काउंट कर लेना बस सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 सिग्मा तो sp2, इस तरह से। ठीक है, तो यहां तक अभी तक हम पढ़ चुके हैं, उनसे इस तरह के अपन क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल, कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल में, एक जैसे sp है तो क्या बोल देंगे s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, sp2 है तो एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल यूज हुए हैं, इस तरह से टोटल नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ओवर द कार्बन। ओके, बात कर लेते फाइनली यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे अभी तक बच्चा देखा है सर्टेन टर्मिनोलॉजी में अपन ने देखा कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, क्लासिफिकेशन की। कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हो दुनिया का, उसको इस पर्टिकुलर चार्ट में अपन रख देंगे। इस चार्ट के अलावा एक्चुअली थोड़े स्पेशल केस भी है, बट मोस्टली 99% ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है पूरे अर्थ पे हम कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में उसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली हमने डिवाइड किया बच्चा टू पार्ट्स में। फर्स्ट इज
सॉरी ए साइक्लिक, या इसी को बोलते हैं ओपन चेन, या इसी को बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। ए साइक्लिक मतलब साइक्लिक नहीं है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना, इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर। अच्छा, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मुला तो बनाया, तो यहाँ पे देखो ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्टेड है, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, इस तरह से एक रिंग बन रहा है। तो रिंग बन रहा है मतलब साइक्लिक कंपाउंड, या इसको बोलेंगे क्लोज चेन। चेन क्या हो गई, क्लोज। तो कुछ कंपाउंड तो होते हैं साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज चेन, कुछ होते हैं ओपन चेन या ए साइक्लिक, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, या इसी को क्या बोलते हैं बच्चा, इस पे ध्यान रखना, एलिफेटिक भी इनको बोलते हैं। अच्छा, तो ए साइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं इसको भी दो पार्ट में अपने डिवाइड किया है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड अपन पढ़ चुके हैं पहले ही, याद आ रहा है टर्मिनोलॉजी में। सैचुरेटेड हमने क्या बोला था कि जिसमें सभी के सभी बॉन्ड कैसे सिंगल है, सिग्मा बॉन्ड है। तो जो अल्केन होता है ना बच्चा, उसमें सभी बॉन्ड कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं। इसका फॉर्मुला भी आप याद रख सकते हो, अल्केन का जनरल फॉर्मुला होता है क्या, CnH2n+2। क्या होता है अल्केन का जनरल फॉर्मुला, CnH2n+2। एन के लिए यहाँ पे 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है बोलो, जहां पे प्रेजेंस ऑफ क्या हो, पाई बॉन्ड हो। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड के भी दो केसेस बनेंगे, एक तो होता है अल्कीन और एक होता है क्या, अल्काइन। याद रखना है क्या कि जो अल्कीन होता है, जो अल्कीन है उसका तो जनरल फॉर्मुला होता है कुछ इस तरह से, CnH2n, और अल्कीन में क्या होता है बच्चा, डबल बॉन्ड होता है। और जो अल्काइन होता है, और जो अल्काइन होता है उसका जनरल फॉर्मुला होता है क्या, CnH2n-2, और उसमें क्या होता है बच्चा, प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, बहुत शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो ऐसा कुछ सीन है, सिंगल बॉन्ड तो अल्केन, डबल बॉन्ड तो अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड तो अल्काइन। क्या बोलेंगे इसको, अल्केन, इसको बोलेंगे अल्कीन, और इसको बोलेंगे क्या, अल्काइन। ठीक है, तो अल्केन तो आ गया सैचुरेटेड में, अल्कीन और अल्काइन आ गया अनसैचुरेटेड में। क्यों, क्योंकि अल्कीन में डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, याद आ रहा है, तो इसमें एक पाई बॉन्ड है, यस अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अल्काइन एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड है, यस अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास ए साइक्लिक कंपाउंड। बात कर लेते हैं साइक्लिक कंपाउंड। अब साइक्लिक कंपाउंड को भी हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, एली साइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक की तो बच्चा कुछ सर्टेन कंडीशन ही होती है ना, इसको पढ़ते भी अपन डिटेल में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कि एरोमेटिक की क्या क्या कंडीशन होती है, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे याद रखो क्या कि अगर हमारे पास रिंग में इस तरह से सर्कल अपने को दिख रहा है, एक्चुअली कोई कंडीशन है नहीं सर्कल दिखना, बट थोड़ी देर के लिए याद रख सकते हैं, जब तक अपन हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ते तब तक, इस तरह से अपने को बीच में रिंग दिख रहा है, तो इन कंपाउंड को अपन क्या बोल देंगे यहाँ पे, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक क्या, इनको कंपाउंड। ठीक, अच्छा, तो जो तो कुछ कंपाउंड तो होते हैं एरोमेटिक और कुछ कंपाउंड होते हैं नॉन एरोमेटिक। ठीक है, क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक को ही अपन क्या बोल देंगे, एली साइक्लिक। क्या बोल देंगे इसको, एली साइक्लिक। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, ये तो है एली साइक्लिक और ये है एलिफेटिक। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कि सर एलिफेटिक क्या था, मैं भूल गया, एली साइक्लिक क्या है। तो याद रहेगा साइक्लिक है ना ऑब्वियसली, तो एली साइक्लिक में साइक्लिक वर्ड आ रहा है तो साइक्लिक कंपाउंड है, और एलिफेटिक मतलब नॉन साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, और एरोमेटिक क्या हो जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड है बट साथ ही साथ रिंग है। अब एली साइक्लिक और एरोमेटिक को भी हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में याद रखेंगे कि सभी के सभी एटम क्या है, सेम टाइप पे है, सभी के सभी कार्बन है। जैसे कि आप देखो, ये हमने एक रिंग बनाया, इसमें सभी के सभी एटम क्या है, कार्बन है। अच्छा, जैसे मैं ये बोलता हूं तो बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछता है कि बट सर इस कंपाउंड में सभी के सभी एटम कार्बन नहीं है, सर इसमें तो हाइड्रोजन भी है। ऑब्वियसली सही बात है, जो बच्चा बोल रहा है वो कहीं ना कहीं सही बात है। इस पर्टिकुलर कंपाउंड में देखो, यही इसी कंपाउंड को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, पहले तो अभी अभी कन्वर्ट करना तो सीख गए अपन। तो इस कंपाउंड को मैंने लिखा इस तरह से, तो यहाँ पे दिखा मेरे को, तो कार्बन में तो रिंग बन रहा है और कार्बन के साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन भी है ना, कार्बन की टेट्रावेलेंसी है, तो कार्बन ने देखो दो बॉन्ड यहाँ बना रखे, दो बॉन्ड यहाँ बना रखे, 4 बॉन्ड बना रखे, सभी कार्बन है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था कि होमोसाइक्लिक में सभी एटम क्या है, कार्बन है, बट बच्चे ने बोला कि सर कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी ना, सही बात है, बट यहाँ पे ध्यान देंगे क्या कि जो रिंग है ना बच्चा, वो रिंग तो किससे बन रहा है, कार्बन से ही बन रहा है। यहाँ पे जो रिंग का फॉर्मेशन हुआ है वो तो कार्बन कार्बन के बीच में ही है ना। ठीक है, हाइड्रोजन तो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो याद रखेंगे क्या कि होमोसाइक्लिक में जो रिंग बनेगा वो किससे बनेगा, कार्बन से बनेगा। तो होमोसाइक्लिक, अब रिंग में अगर कार्बन के अलावा दूसरे टाइप का एटम आ गया, जैसे कि यहाँ पे देखो इस वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा बना रहा हूं, यहाँ पे देखो ये हमारे पास रिंग तो है, बट इसमें कार्बन के साथ साथ रिंग में क्या आ गया बच्चा, एक ऑक्सीजन भी आ गया, ये वाला क्या आ गया, एक ऑक्सीजन एटम आ गया, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो साइक्लिक तो यहाँ पे भी है,
साइक्लिक है तो इस एरिया में रखेंगे इसको, बट क्या हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। हेट्रोसाइक्लिक क्यों? क्योंकि कार्बन के अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ एटम साइक्लिक स्ट्रक्चर में अवेलेबल है, तो इसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। उसी तरह से एरोमेटिक में भी दो पार्ट हो जाएंगे, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक सभी के सभी एटम कार्बन है, सभी के सभी एटम कार्बन नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम भी आ गया। जैसे यहाँ पे देखो रिंग में क्या आ गया, एक नाइट्रोजन आ गया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे heterocyclic aromatic. Okay, so this is the basic classification of organic compound. इसके अलावा भी कुछ स्पेशल केस होते हैं, दो याद रखने अपने को, क्या कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जहां पे एक कार्बन दो रिंग में शेयर्ड है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये सिंगल वाला जो कार्बन है सेंट्रल वाला, ये इस रिंग का भी पार्ट है, इस रिंग का भी पार्ट है, इधर भी तो दो बॉन्ड बना रखे इसने और इस रिंग में भी दो बॉन्ड बना रखे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं दोनों में शेयर है, शेयर्ड है। उसी तरह से ये कार्बन देखो, ये इस रिंग का भी पार्ट है, इस रिंग का भी पार्ट है, तो इन कंपाउंड को क्या बोलते हैं बच्चा? स्पाइरो कंपाउंड। तो स्पाइरो कंपाउंड को याद कैसे रखेंगे कि वो कंपाउंड जहां पे एक एटम शेयर्ड होंगे दो रिंग में, एक एटम शेयर्ड है दो रिंग में, एक एटम शेयर्ड है दो रिंग में, तो इनको बोलेंगे स्पाइरो कंपाउंड। एक होता है बाईसाइक्लो या फ्यूज बाईसाइक्लिक कंपाउंड। यहां पे याद रखेंगे कि दो एडजेसेंट एटम, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है बच्चा? इस वाले और इस वाले को एडजेसेंट बोलेंगे, इस वाले और इस वाले को, बगल बगल वाले को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एटम। तो एडजेसेंट एटम दो रिंग में शेयर्ड है, टू एडजेसेंट एटम आर शेयर्ड इन अ टू रिंग। ये वाला कार्बन देखो इस रिंग का भी पार्ट है, इस रिंग का भी पार्ट है, ये वाला कार्बन भी देखो इस रिंग का भी पार्ट है, इस रिंग का भी पार्ट है, एंड सो ऑन। तो इसको बोलेंगे बच्चा क्या? फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अपन क्वेश्चन जो भी अपन ने पढ़ा है उससे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते अपन। ओके, जैसे हमसे पूछा है ये कंपाउंड क्या है, तो हम बोल सकते हैं इस कंपाउंड में अच्छा प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड है, तो कंपाउंड तो कैसा होगा? अनसैचुरेटेड होगा। इसके अलावा और भी बातें लिख सकते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन से ही कि ये कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, यानी कि ओपन चेन कंपाउंड है। अच्छा, मैं एक बात और बताया था आपको कि अगर डबल बॉन्ड है तो आप इसको क्या बोल सकते हो? अल्कीन भी बोल सकते हो। ठीक है, इस तरह से कुछ और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी तरह से देखो साइक्लिक है, बट यहाँ पे कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन भी आ गया है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आ गया है, तो इसलिए कौन सा साइक्लिक? हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, सभी बॉन्ड सिंगल है तो क्या बोलेंगे इसको? सैचुरेटेड। ठीक, कंपाउंड देखो डबल पाई बॉन्ड है तो प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ऑब्वियसली ओपन चेन कंपाउंड है। यहाँ पे देखो सभी बॉन्ड सिंगल है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। अच्छा, इस OH को तो क्या बोलते हैं बच्चा? अल्कोहल बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप होता है ये, जो कि अपन पढ़ने वाले हैं आगे, एक चैप्टर ही हमारे पास, अल्कोहल फिनोल ईथर। ठीक है, बट फिलहाल याद रख लेंगे OH जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्कोहल। तो यहाँ पे बोल सकते हैं सैचुरेटेड अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर है, सभी के सभी कार्बन है, तो एली साइक्लिक सैचुरेटेड होमोसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है क्या? अगेन इंट्रोडक्शन पार्ट में अपने को कई सारी टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं, तो टर्मिनोलॉजी में नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी क्या है? डिग्री ऑफ कार्बन। तो डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है बच्चा? कैसे डिफाइन करते हैं इसको? तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है क्या कि हमारे पास एक कार्बन कितने अदर कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है, वही उसका क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। जैसे कि समझना है यहाँ पे, ये वाला कार्बन पे फोकस करो, इस वाले पे। ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड? इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड, इससे कनेक्टेड है। ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड, ये तो हाइड्रोजन है ना चौथा, तो 3 कार्बन से कनेक्टेड, इसको बोलेंगे 3 डिग्री, या इसी को क्या बोलते हैं? टर्शरी कार्बन। यहाँ पे देखो एक हमारा पास जो कार्बन है वो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ये वाला जो कार्बन है 2 कार्बन से कनेक्टेड, इससे भी और इससे भी, तो बीच वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन। एक कार्बन ये हमारा है, इसी एक सिंगल कार्बन से कनेक्टेड, इसको बोलेंगे प्राइमरी। और यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है 4 कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 3 4, कौन सा वाला? मिडिल वाला, जिसको बोलेंगे क्वाटरनरी या 4 डिग्री कार्बन। ठीक है तो अच्छा आप बताइए, आप लोग इस वाले कार्बन का डिग्री कितना है? तो इस वाले का बोलोगे आप 1 डिग्री, ये वाला, क्योंकि ये कार्बन तो सिर्फ एक से कनेक्टेड है ना। तो कोई भी यहाँ पे देख लो इस पूरे कंपाउंड में, मतलब 4 डिग्री कार्बन तो एक है और 1 डिग्री कार्बन इसमें 4 है, समझा क्या? अरे इस कार्बन का भी डिग्री कितना? 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो सभी के सभी क्या है? 1 डिग्री, ये चारों वाले। ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बन इसमें कितने? 4, और 4 डिग्री कार्बन कितना है इसमें? 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया? क्वाटरनरी कार्बन। तो डिग्री ऑफ कार्बन कैसे डिफाइन करते हैं कि हमारे पास एक कार्बन एटम कितने डिफरेंट अदर कार्बन एटम से कनेक्टेड है, वो हो जाएगा उस एटम का डिग्री। दूसरा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, ये तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि जो कार्बन का डिग्री होता है और जिस कार्बन पे जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है वही डिग्री हाइड्रोजन का हो जाएगा। बोलने का मतलब क्या है? कुछ नहीं समझे, समझते हैं यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे फोकस करना। ये वाला जो कार्बन है, दिस वन, ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है? देख के बोलो, इससे, इससे, इससे। तो इस कार्बन का डिग्री कितना हो गया? बोलो 3 डिग्री।
3 डिग्री ये कार्बन हो गया। अब 3 डिग्री कार्बन पे ऑब्वियसली यहाँ पे एक हाइड्रोजन है फिलहाल, तो इस हाइड्रोजन का डिग्री कितना हो जाएगा 3 डिग्री हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का डिग्री कैसे डिफाइन करते हो कि जो भी कार्बन का डिग्री होता है रेस्पेक्टिवली वही हाइड्रोजन का डिग्री हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बात कर लेते हैं, इस ये कार्बन का डिग्री कितना है, तो ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है सिर्फ, तो इस कार्बन का डिग्री कितना हो गया 1। अब इस 1 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन, यानी कि तीनों हाइड्रोजन कैसे हो गए 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा यहाँ पे पूछ लिया जाता है आपसे कई बार कि 4 डिग्री हाइड्रोजन क्यों नहीं होता, बोलो कोई गेस कर सकता है 4 डिग्री हाइड्रोजन क्यों नहीं होगा। देखो 4 डिग्री हाइड्रोजन का मीनिंग क्या हुआ कि एक ऐसा कार्बन जो कि 4 कार्बन से कनेक्टेड है, एक ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से कनेक्टेड है, तो 4 डिग्री कार्बन हो गया। अब कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड है तो हाइड्रोजन से कनेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, 5 बॉन्ड थोड़ी बनाता है, यानी कि 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल होता है क्या, नहीं होगा। समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट, अच्छी बात है। यहाँ पे देखो सेंट्रल वाला कार्बन, ये सेंट्रल वाला कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, कार्बन का डिग्री 2, तो इस कार्बन पे जो 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड इनका भी डिग्री क्या हो जाएगा बच्चा 2 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया डिग्री ऑफ क्या हाइड्रोजन। बात कर लेते हैं इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए टर्मिनोलॉजी पार्ट में होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज में याद रखना है अपने को क्या कि उन कंपाउंड को, सीरीज मतलब एक से ज्यादा कंपाउंड है, सीरीज मतलब एक से ज्यादा कंपाउंड है पहली बात। तो वो कंपाउंड को जहां पे मेंबर्स में क्या हो सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, उनमें क्या होती है लगभग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जहां पे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा रेगुलर एक्सचेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर एक सीरीज ऑफ हमारे पास कंपाउंड है, अगर वो इन सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उन कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे होमोलोगस सीरीज का मेंबर बोलेंगे। जैसे कि और जनरली होमोलोगस सीरीज के मेंबर में डिफरेंस किसका होता है CH2 का होता है। एक्सप्लेन करता हूं मैं। जैसे आपने लिया है क्या ये कोई कंपाउंड CH3 CH3, एक आपने कंपाउंड लिया ये वाला CH3 CH2 CH3, एक आपने कंपाउंड लिया बच्चा ये वाला CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, यहाँ पे एक बार इसका लिखते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला, सभी का क्या लिखते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। तो आ जाओ, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, 2 कार्बन है तो C2, 3 और 3 H6, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया C3H8, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया C4H10। अब यहाँ पे देखना इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में एक तो कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में एक तो कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो यानी कि देखो यहाँ पे इन तीनों कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस आ रहा है, पहला बात ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स सेटिस्फाई हो गई। दूसरा सभी के सभी बच्चा अल्केन है, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो इनको बोलेंगे अल्केन, यानी कि सभी में सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी सेम होगी, अल्केन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा बच्चा सेम होगा, बट फिजिकल प्रॉपर्टी में रेगुलर चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं ना तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट एक तरह का क्या होगा बच्चा फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, वो तो बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, जैसे उसका मास हो गया उसका वॉल्यूम हो गया, उसका कलर हो गया, दीज आर दी व्हाट नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अपन ले लिया मोलिकुलर मास ही ले लो ना, इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है। ठीक है, तो मास डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, CH2 का डिफरेंस है। तो इन तीनों कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे होमोलोगस सीरीज के मेंबर बोलेंगे। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कवर कर लिया है। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है एक बार क्या करेंगे आप NCERT के जो सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो चैप्टर है वहां से एटलीस्ट शुरू के 3 और 4 पेजेस आप कवर कर सकते हैं थियोरेटिकल पार्ट के। ठीक है, और इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे हमारा कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे इसी को कंटिन्यू करते हुए। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, डू टेक केयर।